नेक्स्ट न्यूज़ में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमानी। क्या मनीष सिसोदिया के खिलाफ सबूतों को लेकर के जो दावे हैं, बड़े वादे हैं, ईडी कोर्ट में भी उसे साबित कर पाएगी? और क्या ईडी के इन दावों की अब पोल खुलती हुई नजर आ रही है? क्योंकि कई ऐसी सुनवाई रही जिस सुनवाई में ईडी इन तमाम बातों को कहने के बावजूद भी सबूतों के आधार पर पिछड़ती हुई नजर आई और आम आदमी पार्टी को एक बड़ा मौका मिल गया भारतीय जनता पार्टी पर और साथ ही ईडी पर राजनीतिक निशाना साधने का। क्योंकि आपको एक जो है बड़ी सुनवाई की बात भी मैं याद दिला देता हूं। जब दिल्ली हाई कोर्ट में मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर सुनवाई हो रही थी और उस समय विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल की अदालत में सुनवाई चल रही थी, उस समय भी ये बातें कही गई थी ईडी के द्वारा कि मनीष सिसोदिया को जमानत नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि अगर उन्हें जमानत मिल जाती है तो वो कहीं ना कहीं सबूतों के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं, क्योंकि वो एक पॉलिटिकल पर्सनालिटी है और ऐसे में उनके पास कई ऐसे पावर हैं जिसकी वजह से यहाँ पर वो बचने की तमाम कोशिशों को जो है अपना सकते हैं। लेकिन मात्र ये शक और शुबा की बुनियाद पर इस तरीके की बातों को कहते हुए ईडी मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज तो करवा देती है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई थी दर्शकों, वो कई सवालों को खड़ी करती है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस संजीव खन्ना ने क्या कहा था? जस्टिस संजीव खन्ना ने साफ तौर पर एक बात को कहा, क्या ईडी इस पूरे मामले पर मात्र शक और शुबा के बुनियाद पर जो है मनीष सिसोदिया को इतने लंबे समय तक जेल में रख सकती है? क्या ये उचित होगा? क्या अनंत काल तक मनीष सिसोदिया को जेल में रखा जाएगा? अब सोचिए, किसी प्रदेश के उप मुख्यमंत्री को 200 से ज्यादा दिनों से जेल में बंद रखा गया है और उस पूरे मामले पर ईडी अभी भी यही पक्ष रख रही है कि इस मामले पर छानबीन चल रही है, सबूतों को खंगाला जा रहा है, सबूतों को इकट्ठा किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं सवाल के दायरे को और ज्यादा बढ़ा देता है और ये एक तरीके से आपके जहन में एक सवाल भी पैदा करता है कि क्या ये राजनीतिक षड्यंत्र तो नहीं है? भारतीय जनता पार्टी पर आम आदमी पार्टी तो लगातार यही दावे कर रही है। देखते हैं अब इस पूरे मामले पर अगली सुनवाई में क्या उलटफेर होते नजर आते हैं। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। जुड़े रहें बड़ी खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ।